फिल्मकार, कलाकार, गायक, चाहे हम नागपुरी की बात करें, चाहे खोरठा की बात करें, चाहे संताली की बात करें, चाहे पंचपरगनिया की बात करें, कहने का मतलब है कि एक लघु झारखंड जो कलाकार हैं उनके स्वरूप में यहाँ एकत्रित है। पिछली मुलाकात हुई थी, पिछली मुलाकात में हमने कहा था कि एक कलाकार राज्य सरकार की नीतियों में किस तरीके के संशोधन चाहता है, इस पर आप अपने विचार लेकर आएँ। हम आपके विचारों को समाहित करते हुए इस नीति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज एक डेलीगेशन के माध्यम से, एक मेमोरेंडम के माध्यम से कलाकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। कुछ चीज़ें कलाकारों के द्वारा जो व्यक्त की गई थी वो ग्राह्य थीं, उनको ग्रहण किए जाने योग्य था। तो हम लोगों ने भी उन बातों के लिए एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाने की बात की है। जैसे फिल्म नीति 2015 की विसंगतियों को दूर करते हुए एक नई फिल्म नीति को बनाए जाने पर एक सैद्धांतिक सहमति मेरे तरफ से मुझको लगता है कि आवश्यक है। दूसरा, कलाकारों की तरफ से एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया गया कि स्क्रीनिंग कमेटी में क्षेत्रीय भाषाओं के यदि जानकार नहीं हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को या नाटकों को या गानों की स्क्रीनिंग में बहुत गुणवत्ता नहीं आएगी। मेरी सैद्धांतिक सहमति इस बात से है कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को स्क्रीनिंग के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार या उस विधा के जो कलाकार रहे हैं उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। कलाकारों के बीमा के सवाल चल रहे थे, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और हम लोग बहुत जल्दी ही बीमा की एक नीति की घोषणा करेंगे। पेंशन के सवाल पर कोई अभी स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है, लेकिन हमारा यह मानना है कि एक उम्र सीमा को देखते हुए हम लोग किसी तरीके से पेंशन की एक व्यापक स्कीम ला सकें कि जीवन यापन में, जीवन के उत्तरार्ध में कलाकारों को भी एक सामाजिक सुरक्षा का भाव रहे। एक महत्वपूर्ण विषय इन लोगों के तरफ से आया, स्क्रीनिंग के लिए मौके नहीं मिलना। अन्य राज्यों का उदाहरण इन लोगों ने दिया है जिसको हमने पढ़ा है। अन्य राज्यों में सिनेमा हॉलों को, मल्टीप्लेक्स थिएटरों को इस बात के लिए सरकार के तरफ से एक प्रावधान है कि कम से कम एक शो उनको स्थानीय भाषा की फिल्मों या कलाकारों को देना पड़ेगा। हम लोग भी इस विषय में एक्सप्लोर करेंगे और आपके माध्यम से कलाकार जो झारखंड की बौद्धिक संपदा हैं, हमारी संस्कृति के आने वाली पीढ़ियों के संवाहक हैं, उनके इस उद्विग्नता को या इस बेचैनी को मैं एकदम जायज़ मानते हुए यह ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि नीतियों को समग्र रूप से बनाने में समय लगता है और यदि सरकार अपने नागरिकों को, अपने कलाकारों को बेहतर से बेहतर देने के लिए प्रतिबद्ध है तो आपको भी सहयोग करते हुए समय देना। और मैंने साथ में आज इनसे यह कहा भी है कि 2 से 3 महीने के अंदर में इस पॉलिसी का जब हम प्रारूप बना लेंगे तो स्टेक होल्डर के तौर पर बुलाकर आप लोगों को भी इस पॉलिसी से अवगत कराएंगे और आपके भी जो रचनात्मक सुझाव होंगे उनको इसमें समाहित करते हुए एक समग्र नीति बनाने का प्रयास हम लोगों का। सर, 2-3 सवाल ये है कि जैसे मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल शहरों तक ही सीमित है, तो गांव के व्यूअर के लिए भी कुछ आपने सोचा है? बहुत अच्छा सुझाव हमारे एक साथी ने दिया था और हम उनके उस सुझाव से बिल्कुल सहमत हैं। उनका यह कहना था कि राज्य सरकार की जो आधारभूत संरचनाएं सुदूरवर्ती इलाकों में हैं, उन इलाकों में हमारे सत्यापित कलाकारों को फिल्म दिखाए जाने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान हो जाए, जिससे यह गांव देहात में जाकर अपनी फिल्मों की स्क्रीनिंग कर सकें। एक सुझाव और आया पोर्टेबल स्टूडियो का, तो वो सेकंड जेन की बात है, इसलिए उस पर अभी हमने कुछ कहा नहीं। हाँ, लेकिन हम ये आश्वस्त ज़रूर करते हैं कि स्थानीय भाषा के कलाकारों को संबंधित वीडियो को चिट्ठी भेजकर हम लोग इस बात के लिए व्यवस्था करेंगे कि वो इनको अपने यहाँ फिल्मों के प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान करें। जो बच्चे कॉलेज से निकलते हैं और मान लीजिए फिल्म में, थिएटर में करियर बनाना चाहते हो, उसको लेकर कोई सरकार के पास है क्या? नहीं, फ़िलहाल कोई नीति नहीं है। फ़िलहाल एक समग्र नीति स्थानीय भाषा की फिल्मों के लिए बनाने का विचार है और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। ओवरनाइट 180 डिग्री का कोई टर्न नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी। हम लोग दूसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात में जब ये मिले थे तो हमने इनको ही जवाबदेही दी थी कि अगर आप नीति निर्माता की भूमिका में होते तो आप कैसी नीति बनाते। उस पर आज ये कुछ होमवर्क करके लाए हैं जिनसे इनकी भावना का हमको आभास हुआ, हम अवगत हुए हैं।
फिर 3 महीने के अंदर में जो नीति का प्रारूप हम बनाएंगे, फिर इनके साथ बैठेंगे, मिला जुला कर एक समग्र नीति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर सेकंड फेज में उन चीज़ों को हम लोग एड्रेस करेंगे कि नए बच्चे अगर आना चाहते हैं तो सरकार उनको कैसे प्रोत्साहित करेगी। सर, फिल्मों को उद्योग का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, जैसा कि कलाकारों की मांग है? अभी तुरंत तो मैं इसके बारे में कुछ कहने के लिए असमर्थ हूँ, लेकिन हमारा प्रयास है कि अगर फिल्मों को, या खास करके स्थानीय भाषा की फिल्मों को, स्थानीय भाषा के फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उसको उद्योग का दर्जा दिया जाना उसके रास्ते को आसान करता है, तो सरकार निश्चित रूप से इसको भी एक्सप्लोर करेगी। धन्यवाद। अगर हम आर्ट एंड कल्चर में ला सकते हैं तब ये सभी तौर पर मेरे नियंत्रण में आ जाएगा, जहाँ पर चीज़ों को हम बेहतर कर सकेंगे। और अपेक्षाएं आपकी बहुत बड़ी होनी भी चाहिए। रह गया बात कलाकारों के बीमा का, तो कलाकारों के बीमा की दिशा में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, बढ़िया है, हम लोग बढ़ चुके हैं इस दिशा में। और पेंशन के जो मुद्दे हैं, पेंशन के मुद्दे अभी विचारणीय हैं। हम लोग क्राइटेरिया फिक्स करने में लगे हुए हैं कि कलाकार की श्रेणी हम किसको मानेंगे। हम किसी को तो नहीं मान सकते हैं, तो कलाकार की श्रेणी मानने के लिए हमको क्राइटेरिया बनाना होगा। तो कलाकार की श्रेणी फिक्स करने में हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी हम लोग बीमा तो अनाउंस कर देंगे ज़रूर से, क्योंकि बीमा बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई बीमारी है या कहीं चोट है या कहीं एक्सीडेंट है तो सरकार का एक मदद मिल जाए। हम सारी बातों को लगभग सुना। आपके जो प्रमुख चीज़ें थे, जैसे देखिए 2 चीज़ें होती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। आप ओवरनाइट 360 डिग्री का चेंज नहीं ला सकते हैं। आपको शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है, और जब आप शुरुआत से शुरू करते हैं तो चीज़ें उसके ऊपर जुड़ती हैं। कोई नीति, कोई नियम, कोई परिनियम ऐसा नहीं होता है कि जो सर्वग्राही हो, सबके ऊपर लागू हो। लेकिन अगर एक मेरा कहने का ना पॉजिटिव एक शुरुआत हम लोग कर दें, फिल्म नीति में बदलाव का, स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव का, फिल्म को सब्सिडी दिए जाने के मुद्दे में राशि के आवंटन का, इसमें एक जगह हमने पढ़ा वो हमको सही लगा, राइट टू सर्विस एक्ट, कि आपने सब्सिडी के लिए अगर एप्लीकेशन किया है तो विभाग के पास एक बंदिश बाध्यता हो कि आप इतने दिनों के अंदर में उसको करना पड़ेगा। वो हमको तथ्यात्मक बातें लगी और वो किया जाना चाहिए। तो कुल मिला जुला के आपसे मिलने के पीछे 2 चीज़ें थीं। मिलने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हमको मिलना भी था, और हमने आपको जो टास्क दिया था वो आप मोटे तौर पर करके लाए। हम उसको दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि आप सरकार की पॉलिसीज़ बनाने के तरीक़ों से अवगत नहीं हैं, तो आपसे वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं मिलेंगी। लेकिन हमको आपकी भावना या आपका आउटलाइंस मिल गया कि आप ये चाहते हैं। अब उसको सरकार की नीतियों के हिसाब से कैसे करके फॉर्मुलेट किया जा सकता है, हम उन बातों को देखते हैं। और हम बस यही आपसे कहेंगे कि कलाकार किसी भी समाज का, किसी भी संस्कृति का बौद्धिक संपदा है, और बौद्धिक संपदा ने बहुत दिनों तक धैर्य रखा है, और हम चाहेंगे कि अभी आप धैर्य रखें। गोदी में जब बच्चा बैठता है और दाढ़ी अगर नोचेगा तो आदमी नहीं बैठा पाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमने कोशिश की है कि आपकी बातों को सुन के उसके अनुरूप नीतियों के निर्धारण को करें और चीज़ों को बेहतर कैसे करें, लेकिन हमको थोड़ा समय चाहिए होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, समय दें। हम कोशिश करते हैं, और हम जब प्रारूप बनाएंगे तो फिर हम खबर करके आपको बुलाएंगे। हमको महीना 2 महीना जो लगे इस प्रारूप को बनाने में, उस प्रारूप को बनाने के बाद जब वो प्रारूप तैयार होगा तो फिर आप लोग को बुलाएंगे, और स्टेक होल्डर के तौर पर फिर आपसे हम एक बार राय लेंगे कि हम इन चीज़ों में ये बदलाव करने जा रहे हैं, इसके संबंध में आपको क्या कहना है। और हम समझते हैं कि इतने मंथन के बाद जो चीज़ें बनेंगी, हम लोग कुछ बेहतर की दिशा में बढ़ेंगे, और कला या बाकी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग पीछे जाइए ना, मीडिया वाला खाना अपना रास्ता खोज लेती है। चलिए। आज आपको 360 अगर नहीं मिल रहा है तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रभावी नहीं हो रहा है। कला प्रभावी हो जाएंगे तो 360 आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो सारी चलिए, और किन्हीं का कोई सुझाव, तमाम लोग जो जुटे हैं। हाँ सर, जैसे यहाँ पे हम लोग का 24 जिला है, जिसमें बहुत सारे पंचायत भवन हैं, बहुत सारे हम लोग के गुड़िया हाउस है। तो अगर हमारे फिल्मों को भी
ये